किसी ने बहुत ही खूब कहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सार्थक कथानक है। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया। हेलो, पहचाना? कुछ देर पहेलियाँ बूझने के बाद पता चला कि दूसरी तरफ मेरे कॉलेज के दिनों का साथी है। एक पल में उम्र की सलवटें गायब हो गई। दोनों अपने परिवार और कामकाज के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दोनों एक ही शहर में ही रहते थे, घरों में बस 50 मिनट की दूरी, फिर भी कभी मिले नहीं। अगले ही रविवार को दोनों परिवार सहित मिले। एक दूसरे के संपर्क में कौन कौन दोस्त हैं, इसकी एक सूची बनाई गई और देखते ही देखते पूरा कॉलेज कुनवा फिर से एकजुट हो गया। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। सभी दोस्तों को एक दूसरे की खबरें मिलने लगी। एक दोस्त की बेटी को आईआईटी में प्रवेश मिला तो सभी ने बधाइयों के अंबार लगा दिए। साथ ही मजाक भी हुआ कि भाई तुम तो पढ़ने में फिसड्डी थे, बेटी तुम्हारी ही है ना। एक दोस्त के बेटे ने भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ खेलों में शिरकत की। सबका सीना चौड़ा हो गया। ये बातें सबने अपने सहकर्मियों को बताई। जब भी भारत का कोई नया उपग्रह आकाश में उड़ता तो खबर आती कि इसरो में काम करने वाले एक दोस्त ने भी उसमें अपना योगदान दिया है। सबको अच्छा लगता, लेकिन फिर ग्रुप की फिजा बदली। एक दोस्त ने प्रधानमंत्री की तारीफ में कुछ लिखा, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया। ये बात एक असमर्थक साथी को नागवार गुजरी। उसने घंटों तक रिसर्च करके प्रधानमंत्री को देश का सबसे बुरा आदमी और राहुल गांधी को सबसे अच्छा, समझदार, नई सोच का युवा नेता और गरीबों और अल्पसंख्यकों का मसीहा बताया। एक दूसरे को झूठा साबित करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि राजनीतिक बहस से व्यक्तिगत लांछन शुरू हो गए। तथ्य और आंकड़े सब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे। अब कोई भी विषय का विशेषज्ञ तो था नहीं, पर सुनी सुनाई बातों एवं सोशल मीडिया पर हो रहे अनर्गल प्रलाप के आधार पर एक शास्त्रार्थ शुरू हो गया। और जैसा कि इन बहसों में अक्सर होता है, मुझे समझना आया कि एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले दोस्त एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर कैसे उगल सकते हैं। जो लोग कॉलेज के ज़माने में कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ते थे, किसी भी मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, अचानक उनको ये क्या हो गया। किसी ने लिखा, दोस्तों जब भी मैं ग्रुप देखता हूँ तो यही बातें दिखती है, कभी किसी की गलत आलोचना तो कभी किसी की झूठी तारीफ। क्या हम आपस में मिलते हैं तो ये बात करते हैं? ग्रुप का मकसद एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के सुख दुख बांटना है, एक दूसरे की सहायता करना है। पर अगर इससे एक दूसरे के प्रति बेमनस्स बातें आएँ तो ग्रुप नेगेटिविटी का सुपर स्प्रेडर बन जाता है। बेहतर है कि हम ग्रुप को ही ख़त्म कर दें, ताकि जब मिले तो आपस में प्यार से बात हो। बात दोस्तों को समझ आई। ग्रुप बरकरार है। चुनाव तो आएंगे और चले भी जाएंगे। सभी को मतदान करने का हक है। अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का हक है, पर अपनी पसंद दूसरों पर थोपने का नहीं। राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार खुद कर लेंगी। अनावश्यक बहसबाजी में पड़कर आप अपने अच्छे दोस्तों को खो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी राजनीतिक पसंद आपके सभी जानने वाले भी उसी को पसंद करें। हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। सबको अपने स्वतंत्र विचार रखने का पूरा हक है। अनावश्यक राजनीतिक बहसों से बचिए। रिश्तों में करवाहट आई तो वो नहीं जाएगी।